अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.5 और उसका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर z इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y, यानी कि इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है दिए गए पार्ट्स को। तो अगर हम बात करें इसके पार्ट नंबर 1 की, तो वो हमारे पास है 4 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 3 और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह हमारे पास सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को लिखेंगे। z इक्वल हमारे पास क्या जी 4 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 3। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला गिवन है, z इक्वल किसके होता है जी, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो r की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है जी, r की वैल्यू हमारे पास है जी 4 और थीटा हमारे पास क्या है 5 पाई बाय 3। आर 4 है, थीटा हमारे पास 5 पाई बाय 5 थीटा बाय 3। तो बारी बारी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ पर 5 पाई आएगा। अगर cos 5 पाई ओवर 3 की अगर हम वैल्यूज फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या होती है 1/2। इसी तरह साइन 5 पाई ओवर 3 की वैल्यू हमारे पास होती है -3/√2। अब हमने वैल्यूज को फाइंड कर लिया है, सो वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे इसी गिवन वीएन के अंदर ही। z इक्वल हमारे पास क्या आएगा जी 4 इंटू, अब cos पाई 5 पाई बाय 3 इक्वल किसके है जी, हमारे पास 1/2 के। इसकी जगह क्या आएगा 1/2 आ जाएगा प्लस आयोटा, और साइन 5 पाई बाय 3 किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है -3/√2 के। तो इसकी जगह इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू ये माइनस है, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, और 2 को कॉमन लेंगे तो 2, जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यूज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, जी इक्वल 2 माइनस 2 आयोटा 3/√। तो ये इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर है। तो अब क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ हमारे पास, तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है जी 3/2 cos 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 6। कैलकुलेट करते हैं। सेम फार्मूला हमारे पास रहेगा, प्रीवियस पार्ट वाला ही हमारे पास। तो गिवन वैल्यू हमारे पास वही, c इक्वल हमारे पास है 3/2 cos 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 6। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या जी 3/2, थीटा हमारे पास क्या 7 पाई बाय 6। अब वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो cos 7 पाई बाय 6 इक्वल हमारे पास क्या -3/√2 के। इसी तरह cos 7 पाई बाय 6 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी -1/2 के। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं गिवन इक्वेशन के अंदर। तो z इक्वल हमारे पास क्या आएगा 3/2 इंटू -3/√2 प्लस आयोटा इंटू -1/2 कट क्लोज। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 3/2 प्लस माइनस यानी कि माइनस रहेगा, ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस आयोटा 1/2। फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें यानी कि 3/2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 4, फिर हमारे पास क्या आएगा 3 1 3 और 2 टू द 4 यानी कि आयोटा 3/4। तो ये हमारे पास इस सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर हमारे पास, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास 3 जो है वो है जी z मॉडुलस 7 है, और आर्ग्यू जो है वो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या 23 पाई बाय 12 है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन वैल्यूज हमने अगेन लिख ली, थीटा यानी कि हमारे पास 23 पाई बाय 12 है। RB7 गिवन है, फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास प्रीवियस फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं इसके, कि z इक्वल किसके होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा।
z इक्वल x प्लस आयोटा y 7 इंटू कॉस 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा 7 आयोटा साइन 23 पाई बाय 12 वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। पुट हो चुकी है। अब cos 23 पाई बाय 12 इक्वल किसके होता है 0.9659 और इसकी वैल्यू हमारे पास sin 23 पाई बाय 12 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास -0.2588। पुट करेंगे परवल इक्वेशन के अंदर तो और कैलकुलेट करेंगे 7 इंटू 0-9659 प्लस आयोटा इंटू -0.2588 फर्दर प्लस माइनस माइनस होगा कैलकुलेट करेंगे और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई किया तो 6.7613 माइनस 1.8116 आयोटा। तो ये इस पार्ट का थर्ड पार्ट का यानी कि फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। इसके अंदर भी प्रीवियस पार्ट की तरह ही वैल्यूज गिवन है। जी मॉडुलस 11 है हमारे पास और जी जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास -11 पाई बाय 12 है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास r की वैल्यू यानी कि z मॉडुलस इक्वल r होता है इक्वल हमारे पास 11 आएगा और ये किसके इक्वल होता है थीटा के। थीटा किसके इक्वल आ गया -11 पाई बाय 12 है। तो गिवन वही फार्मूले में रिप्लेस करेंगे यानी कि r की जगह 11 आएगा cos थीटा की जगह यानी कि cos -11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह यानी कि थीटा -11 पाई बाय 12 आएगा। थीटास की वैल्यूज फाइंड करेंगे यानी कि जो कॉस होता है वो माइनस को क्या करता है अब्जॉर्व करता है यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या होता है कॉस थीटा के। और साइन जो है वो क्या है जी माइनस को बाहर निकालता है। साइन माइनस थीटा इक्वल क्या आएगा माइनस साइन थीटा के। तो सैम्बल्स को पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। 11 कॉस 11 पाई बाय 12 माइनस आयोटा साइन 11 पाई बाय 12 वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। cos 11 पाई बाय 12 इक्वल होता है जी -0.9659 और साइन इक्वल होता है जी 0.2588। फिर पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा z इक्वल -10.625 माइनस 2.847 आयोटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। इसके अंदर भी हमारे पास z मॉडुलस 10/3 है और एंगल हमारे पास गिवन है -17 पाई बाय 12 है। तो z मॉडुलस r होता है जी 10/3 थीटा हमारे पास -17 पाई बाय 12 पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो z हमारे पास यानी कि उसी फार्मूले में पुट करेंगे r की वैल्यू 10/3 और यानी कि यहाँ पर r की वैल्यू पुट होगी cos थीटा। थीटा हमारे पास क्या गिवन है जी थीटा हमारे पास गिवन है -17 पाई बाय 12। तो इसमें पुट करेंगे -17 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन -17 पाई बाय 12। उसी तरह माइनस फिर cos अब्सॉर्ब करेगा ये बाहर निकालेगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। z इक्वल हमारे पास क्या आएगा जी 10/3 cos 17 पाई बाय 12 माइनस आयोटा साइन 17 पाई बाय 12। कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यूज। ये 17 पाई बाय 12 cos की वैल्यू होती है -0.2588 और साइन की वैल्यू हमारे पास होती है -0.9659। बढ़ते हैं नेक्स्ट पुट करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं 10/3 माइनस 0.2588 प्लस 0.9659। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी ये माइनस यहाँ पर माइनस था और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फर्दर कैलकुलेट किया तो z इक्वल हमारे पास क्या आ गया जी -0.8627 प्लस 3.2197 आयोटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का फाइनल आंसर। तो चले स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी 6। सो इस पार्ट को हल करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो पार्ट नंबर 6 हमारे पास है जी 2 इंटू कॉस -33 प्लस आयोटा साइन इंटू -33। तो यहाँ तो पहले तो हम माइनस को ही सॉल्व करेंगे जैसे अब प्रीवियस पार्ट में भी हम बता चुके हैं कि माइनस जो है वो कॉस उसको ऑब्जर्व कर लेता है यानी कॉस माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कॉस थीटा के।
और साइन जो है वो माइनस के साइन को बाहर निकालता है, यानी कि वो इक्वल होगा जी माइनस साइन थीटा के। तो ऊपर वाली वैल्यूज को दोबारा जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ये z इक्वल टू इंटू कॉस 33, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ प्लस का साइन था, अब इसके साथ भी माइनस है, इधर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा जी, यानी कि ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर आयोटा साइन 33। अब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, cos 33 क्या होता है जी 0.8387, साइन 33 क्या होता है 0.5446। अब उसके ऊपर अब इक्वेशन में हम पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 0.8387 और माइनस आयोटा 0.5446। कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.67774 और माइनस 1.0892 आयोटा। तो ये पार्ट नंबर 6 का फाइनल आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, ये पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। जी मॉडुलस 12 है और एंगल हमारे पास पाई है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आर इक्वल यानी कि 12 आ गया, थीटा जो है वो पाई के इक्वल है। तो इक्वेशन हमें पता है जी 12 इंटू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। वैल्यूज फाइंड करते हैं, कॉस पाई की वैल्यू -1 है, यानी कि और कॉस साइन पाई जो है वो 0 के इक्वल होता है। पुट करते हैं जी, तो 12 इंटू -1 प्लस आयोटा 0। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस 12 हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो लास्ट में मैं फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।